था हम, कैसी खुशी घड़ी रुके ना, एक घड़ी एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। उसकी माँ की मौत पर उसकी आंखों से आंसू कुछ महीने पहले बहना बंद हुए होंगे और मैंने वहां जाकर वो सिलसिला फिर से शुरू करवा दिया। आई एम सॉरी रिया, अब मैं तुम्हारे घर में कभी नहीं आऊंगी। पहले रक्षंदा, उसके बाद मल्होत्रा इंडस्ट्री के सारे इल्जाम मुझ पे आ रहे हैं। माँ मुझसे ठीक से बात नहीं करती है, कुंवर साहब बोरिया बिस्तरा बांध के चले गए और साला दलील देगा। ऋषभ अब आपके किसी भी फैसले से बेताल्लुक होकर अपनी जिंदगी गुजार रहा है। अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो शादी करके ही रहेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। मेधा को तुम माँ प्लीज प्लीज मेधा को लेकर कोई बात ना करो तो बेहतर। वैसे मैं जानता था कि आप ये बात जरूर करेंगे और मैं ये भी जानता था कि मैं ये बात सुनने से इनकार कर दूंगा। सो प्लीज माँ लीव इट अलोन। हाँ, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब महेन और सुनील फिर से एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाएंगे। क्या ऐसा हो पाएगा? बिल्कुल ऐसा ही होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मैं और तुम मिलकर ऐसा करवाएंगे। गुड इवनिंग बॉस। ठीक है, कैसे आना हुआ? वो क्या है बॉस कि कई दिनों से आप ऑफिस नहीं आई थी, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ आकर आपका हाल चाल पूछ लूं। हालचाल पूछने के लिए आपको डिनर का वक्त मिला? मिस्टर राजीव, शायद आप जानते नहीं कि डिनर के वक्त अगर हमारे घर में कोई आता है तो हम बिना डिनर करवाए तो नहीं भेजते। खैर, अब आप आ गए हैं तो डिनर करके जाना। थैंक यू बॉस। ये आप इधर उधर क्या देख रहे हैं? वो मैं आपके घर के डिजाइन देख रहा था। आप डिजाइन देख रहे थे कि डिजाइनर को ढूंढ रहे थे? नहीं, वो मैं आपके घर के डिजाइन देख रहा था, मुझे अच्छे लगे। अच्छा, इसलिए मैं घर के डिजाइनर को ढूंढने लगा। वैसे एक बात कहूं बॉस, आप उड़ती चिड़िया के पंख भी गिन लेते हो। सीरियसली, तुम्हारे यहाँ रहने से निशी को लेकर मुझे बड़ा इत्मीनान रहता है। क्या है, निशी मुंह से तो नहीं बोलती, लेकिन अकेले घर में वो कुछ ज्यादा अकेली हो जाती है। मम्मी की जिंदगी में आपका कितना कंट्रीब्यूशन है शायद आपको इसका अंदाजा नहीं। जब मम्मी ने ये डिजाइनिंग बिजनेस शुरू किया था तो वो बहुत डरी हुई थी, लेकिन आपसे मुलाकात होने के बाद उनमें एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ गया है। नो नीतू, शी डिजर्व्स इट। वैसे तो बहुत लोग बहुत कुछ डिजर्व करते हैं, लेकिन मौका सिर्फ चंद लोगों को मिलता है। हाय राजीव। आपकी डिजाइनर आपको हाय बोल रही है? हाँ? नहीं, ये मेरी डिजाइनर कैसे हो सकती है? अरे बाबा, मैं उसे जानता हूँ, वो देखने में कभी ऐसे तो नहीं लगती थी। अच्छा, तो आपकी डिजाइनर जैसे लगती है वैसे मैं बन के आती हूँ, मैं चेंज करके आती हूँ। नहीं निशी, प्लीज, यू आर लुकिंग फैबुलस। आई मीन, वाओ। जैसे तप तप कर सोना बनता है, वैसे ही मेरा मेरी बेटियों के साथ रिश्ता निखरता जाता है। थैंक यू वेरी मच रितु, यू आर अ स्वीट हार्ट। महीन, वो पहले इसे देखेंगे फिर मुझे देखेंगे। अब अंदर आ सकते हो। लव यू शीला। केदी, तू शायद आपको भूख लगी है, खाना खाएं? नहीं, ऐसी कोई जल्दी नहीं है और मुझे इस वक्त ज्यादा भूख भी नहीं लगी है। वो मुझे लगा कि आप एकदम खामोश हो गए तो शायद ये जताना चाहते हैं कि
बातें बातें कम, कुछ खाया पिया जाए। नीतू कैसी बातें कर रही है? किसी को बुरा भी लग सकता है। नहीं नहीं, इतनी अच्छी प्यारी बातों का मुझे बुरा कैसे लग सकता है? क्यों नीतू? हाँ? अच्छी बातें मुझे अच्छी लगती है। हाँ, ये भी तो हो सकता है कि आपको कोई और चीज अच्छी लग रही है और उस अच्छी चीज की वजह से आपको मेरी बुरी बुरी बातें भी अच्छी अच्छी लग रही हैं। ओफो नीतू, क्या हो रहा है तेरे को? मैं क्या नीतू नीतू कर रही हूँ? मैं जाऊँ? ठीक है। नहीं नहीं सुन, पागल, मेरे ये कहने का मतलब नहीं था। लेकिन शायद मैं यही सुनना चाहती हूँ। ओके, जोक्स अपार्ट, मैं जाकर देखती हूँ कि डिनर रेडी होने में कितना वक्त लगेगा। I'll just come. मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? श्योर, क्यों नहीं। एक बात कहूँ, आज तुम वाकई बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। लेकिन मेरे अच्छे लगने की वजह मतलब मेरे कपड़ों को क्रेडिट जाता है, क्योंकि तुम कह रहे थे ना कि मैं कपड़ों की वजह से अच्छी लग रही हूँ। यानी कि मैं नॉर्मली बुरी लगती हूँ, लेकिन आज इन कपड़ों में मैं अच्छी लग रही हूँ। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि आज तुमने उतने ही अच्छे कपड़े पहने हैं जितनी अच्छी तुम खुद हो। आई मीन टू से दिस आउटफिट रियली कॉम्प्लीमेंट्स योर पर्सनैलिटी। बस करो, हाँ, अब जरूरत से ज्यादा तारीफ हो गई है। अरे, और मुझे लग रहा था कि मैंने कुछ खास तारीफ ही नहीं की है। वैसे एक बात कहूँ, एक काम तुमने बहुत अच्छा किया है कि ऐसे कपड़े पहनकर तुम ऑफिस नहीं आती थी, वरना वहां कुछ काम का ठिकाना ही नहीं रहता। चलिए चलिए चलिए, डिनर कर लीजिए। बातें तो बाद में भी हो सकती है ना। अगर अभी हमने डिनर नहीं किया तो हड़ताल हो जाएगी। हड़ताल? हड़ताल? मम्मी, मैं अभी डिनर की तैयारी देखने किचन में गई तो क्या देखती हूँ कि सब धरना दिए बैठे हैं कि अगर अभी डिनर नहीं हुआ तो हम हड़ताल कर देंगे। लेकिन कौन करेगा हड़ताल? अरे वही फोर्क्स, नाइफ्स, ग्लासेस, प्लेट्स। मैंने तो ये भी सुना है कि डाइनिंग टेबल और चेयर्स भी इस आंदोलन में शामिल होने वाले हैं। Too much. चलो चलो let's go. After you. Whoops. मेरी आते ही आंख मिचोली शुरू। तुम्हारी इन अदाओं के मुरीद तो हम जमाने से हैं शीला। सच कहता हूं शीला, तुम्हारी ये यादें बिना पासपोर्ट के मेरे साथ कभी स्टेट्स, कभी मिडिल ईस्ट घूमती रही। क्या तुम्हारे दिल को पहले से महसूस हो गया था कि मैं आने वाला हूं? क्यों आए हो तुम यहाँ? नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। तुम्हारा यह तेवर कमाल का हुआ करता था शीला, और देखो अब भी कमाल का है। क्या आज ही मेरी जान ले लोगी अपनी पुरानी अदाएं दिखाकर? मुझे बैठने के लिए नहीं कहोगी? केरी, तुम वापस क्यों आए हो? क्यों? बाप रे बाप, माय गुडनेस। कितनी नाराज हो कि चले क्यों गए थे। आओ शीला, बैठकर आज गिले शिकवे मिटाते हैं। नहीं, घबराओ नहीं, मैं भी यही हूं। मुझे लौटने की कोई जल्दी नहीं है। केरी, तुम आखिर चाहते क्या हो? हाँ? अरे बाबा रे, शौक ही देखी चांद की चकोर से पूछता है तुम चाहते क्या हो। वाह। केरी, अपनी उल्टी सीधी बकवास बंद करो। आखिर क्यों मेरी जान के पीछे पड़े हुए हो तुम? कभी कोई अपने दिल से शिकायत करता है कि वो धड़कता क्यों है? केरी, इस बार अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए ना तो मैं कह देती हूँ तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। वो तो वैसे भी तुम्हारे हवाले कर चुका हूं। अब तुम जो करना चाहो कर लो। अब तो जो करना है महीन आकर करेगा। सिर्फ महन नहीं, पूरा नाम बोलो। महन मल्होत्रा। मजा आता है ये मल्होत्रा लफ्ज सुनने में, जैसे कोई जख्म को कुरेदने में मजा आता है। मुझे अपने मल्होत्रा पति की धमकी देती है, जबकि इस बार मैं मल्होत्रा फैमिली पर आफत बनकर आया हूं। आफत। इनकी तबाही इस बार तयशुदा है, गारंटीड। इस जंग का हुस्न देखना, काफी लाल रंग दिखेगा शीला। केरी, मैं तुम्हारी ये धमकियां सुन सुनकर बोर हो चुकी हूं। इस बार मैं तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए पूरी तैयारी करके आया हूं शीला। आज जितना वक्त महन मल्होत्रा के साथ गुजारना चाहती हो गुजार लो। हाँ, गुजार लो। केडी कल की गारंटी नहीं देता।
देखिए वार्डन साहब, आप डॉक्टर साहब से बात कर लीजिए ना, वो किसी स्पेशलिस्ट को जानते होंगे। जी मैं खुद जाकर बात करूंगी। जी इस सिटी में नहीं तो अब्रॉड कोई तो होगा। जी हाँ, मैं जानती हूँ कि नानी माँ इस हालत में नहीं है कि वो ट्रैवल कर सके, लेकिन डॉक्टर को इस सिटी में लाया जा सकता है। देखिए आप बार बार यही क्यों कह रहे हैं कि बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं है? लोग 100-200 साल तो रह सकते हैं ना। मतलब कुछ दिन, मतलब कितने दिन? देखिए मेरा मन नहीं मानता। आप प्लीज एज अ पर्सनल फेवर टू बी, आप प्लीज बात कर लीजिए। देखिए मैं खुद मिलने आ जाऊंगी। जी प्लीज, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। या थैंक यू। गुड नाइट। पूजा, हाय, मैं शिवानी हूँ, रक्षन दास फ्रेंड। शिवानी, अंदर आ जाओ, बैठो ना। मैं ज्यादा देर नहीं बैठूंगी, जाने में बहुत देर हो जाती है फिर। मैं तुम्हें खुद छोड़ने आ जाऊंगी। तुम भी तो मुझे अकेले ही छोड़ोगी ना, फिर इतनी रात हो जाती है। कभी और आकर तुमसे बातें करूंगी। आज मैं तुम्हें एक मैसेज देने आई हूँ। कैसा मैसेज? रक्षंदा के पेरेंट्स ने मुझे तुम्हारे लिए फोन किया था। रक्षंदा के पेरेंट्स ने? लेकिन मैं उन्हें नहीं जानती। हमारी फोन पर भी बातचीत नहीं हुई है। तो मैं जानती हूँ, लेकिन उस दौरान तुमने रक्षंदा की इतनी मदद की थी, वो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहते थे। ये तो उनका बड़प्पन है। मैं उनकी बेटी को बचा नहीं पाई और वो मेरा शुक्रिया अदा करने हैं। पूछा, मौत को कौन टाल सकता है? रक्षंदा को जिंदगी से जल्दी मुक्त होना था, सो वो चली गई हमें छोड़कर। ऋषभ भी मुझे बता रहा था कि तुमने रक्षंदा की बहुत मदद की, तुम्हारा काफी साथ था उसको। मुझे भी उसका साथ मिला था, नहीं तो मैं इस घर में अकेली रहती थी। अच्छा एक बात बताओ, आजकल तुम कहाँ रहती हो? मैं तो घर ढूंढने के चक्रों में थी, लेकिन ऋषभ ने ऑफर किया कि मैं उसी के साथ रह लूं। अब मैं वही रहती हूँ। लेकिन ये हमेशा याद रखना कि ये घर तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। याद रखूंगी। थैंक्स अ लॉट। मैं आऊंगी। बाय। अच्छा लगा खाना? वैसे आप लोग अपना राशन कहाँ से लाते हैं? फूड हाउस से। क्यों? फूड हाउस से। इसका मतलब वो लोग पार्शियलिटी करते हैं, अपने खूबसूरत क्लाइंट्स के लिए बना बनाया अलग पैकेट्स रखते होंगे। आप मेरी मम्मी के बारे में कुछ कह रहे हैं ना? जी नहीं, मैं फूड हाउस के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरा राशन भी वहीं से आता है, लेकिन खाने का जो जायका आपके डिनर में था ना, वो मैंने पहली बार टेस्ट किया है। इट वाज ग्रेट। तो एक काम कीजिए, आप अपने राशन का लिस्ट हमारे घर भिजवा दीजिए। हम क्या करेंगे कि आपका राशन खरीद के घर में रख लेंगे, आप यहाँ से पिकअप करवा लेना। धत तेरी की, ये तो बहुत ही लंबा चक्कर हो गया। मैं सोच रहा था कि आप कुछ कहेंगी जैसे कि राजीव हर रोज नहीं तो हफ्ते में 2-3 बार यहाँ आकर खाना खा लिया कर। अच्छा, बहुत चालाक है आप। अरे कॉफी के लिए कहा? अच्छा, तो आपने अपनी दिल्ली यहाँ बसाई हुई? ऐसी बात करने का तुम्हारा क्या मतलब है रेनू? अरे रेनू, तेरी तमीज को क्या हुआ? किसी के घर आने की तहजीब तो तुझे आती थी। तहजीब की बात छोड़ो, पहले पता तो चले कि ये यहाँ आई किस लिए है। राजीव, अगर तुम्हें मेरे साथ डिनर पर नहीं आना था तो झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी सेक्रेटरी ने कह तो दिया था कि तुम दिल्ली गए हुए हो, 2 दिन के बाद लौटोगे। क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरी कोई सेक्रेटरी नहीं है, ये बात तुम भी जानती हो। और हाँ, डिनर मैंने नहीं, तुमने कैंसिल करवाया था। सुजाता नाम की कोई फ्रेंड ने फोन किया था, तुम्हारी फ्रेंड। हाँ, सुजाता? और कहा कि तुम शहर से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हो। राजीव, मेरी सुजाता नाम की कोई फ्रेंड नहीं है। ओह, आई सी। राजीव, आई एम सॉरी। ना ये तुम्हारी गलती है ना मेरी। असल में ये सारा किया धरा निशी का है। वो नहीं चाहती थी कि हम दोनों डिनर पर जाएं। रेनू, ये क्या बकवास कर रही है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर किसने किया? अगर तुम चाहती थी कि राजीव मेरे साथ डिनर पर ना जाए, तुम्हारे घर आए, तो तुम्हें इतनी घटिया हरकत करने की क्या जरूरत थी? रेनू, ये शेम ऑन यू। प्लीज स्टॉप इट।
सॉरी, एक्सक्यूज मी। राजीव सुनो, राजीव। कौन है? एक पति जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और मिलने के लिए बेकरार है। नहीं। शीला, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या बात? कोई बुरी खबर है क्या? बताओ ना। केडी वापस आ गया। केडी वापस आ गया? और वो अभी अभी मुझे धमकी देकर गया है। तुमने पुलिस को फोन नहीं किया? मेरे तो होश ही उड़ गए थे उसे देखकर। उससे कोई तुमसे बदतमीजी तो नहीं की? नहीं, लेकिन वो मुझे धमकी देकर गया है। मरेगा साला, इस बार वो जरूर मरेगा। वो यहां तुम्हें परेशान करने नहीं, बल्कि वो अपनी मौत के इर्द गिर्द रहने के लिए आया है। नहीं, इस बार कुछ अजीब सा जुनून सवार है उसके सर पे। रो मत शीला, उसके जुनून की परवाह बिल्कुल मत करो। पिछली बार जब वो आया था ना, तो उस वक्त हम तैयार नहीं थे। उसने अचानक आकर हमें दबोच लिया था। लेकिन इस बार वी आर फुली प्रिपेयर्ड। अब वो तुम्हारा बिल्कुल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नथिंग एट ऑल। हमारी बेगम ने ये कब खरीदा? खरीदा नहीं है, मेरी बेटी ने दिया है, रितु ने। Well, that proves my point. इसका मतलब सब तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। सबको तुम पर भरोसा है। अब तुम अकेली कहां से? सभी तुम्हारे साथ हैं। तुम केडी जैसे शख्स से डरती क्यों? हम सब तुम्हारे साथ में हैं, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिलीव मी। ओके? चलो तुम खाने की तैयारी। ओके? नीतू, ये क्या तेरी हरकत थी? ये सेक्रेटरी बन जाना और ये सहेली सुजाता? नीतू, मेरी बात का जवाब दो। ये क्या तूने किया था? हाँ। तो क्या जरूरत थी ये सब करने की? तेरी वजह से मुझे आज रेनू की जली कटी सुननी पड़ी। राजीव के सामने मुझे शर्मिंदा किया उसने। क्या सोचेगा राजीव मेरे बारे में? बदतमीजी की हद पर उतर आई है तू। अब सॉरी कहने की तमीज है कि नहीं? क्या वो भी भूल गई है? मुझे नहीं लगता जो मैंने किया वो गलत था, इसलिए ना मैं आपसे सॉरी कहूंगी और ना ही रेनू से। ये क्या हो गया तुझे? कैसा बर्ताव कर रही है तू? यही बात जाकर अब अपनी सहेली से क्यों नहीं पूछती कि वो अपनी हरकतें क्यों नहीं बंद कर देती? क्यों वो आपके और राजीव के बीच में आ रही है? अरे उससे क्या फर्क पड़ता है? वो राजीव और रेनू का प्रॉब्लम है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और राजीव भी कोई कम चालाक नहीं है। रेनू जरूरत से ज्यादा चालाक है। तुझे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मेरी मम्मी को तो फर्क पड़ता है ना उसकी चालाकियों का। और अगर कोई मेरी मम्मी के साथ चालाकी करेगा तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तू क्यों खामखा परेशान हो रही है? जिसे जो करना है करने देना। मम्मी, कब तक हमारी जिंदगी दूसरों की मर्जी से चलेगी? कब तक हम दूसरों की खुदगर्जी पर बलि चढ़ते रहेंगे? आखिर मेरी भी तो कोई ख्वाहिशें हैं, तुम्हारी भी तो हसरतें हैं। मेरी हसरतें छोड़, अपनी ख्वाहिशें बता। तुम पूरी करोगी तो पहले प्रॉमिस करो। अच्छा, प्रॉमिस करती हूँ। क्या प्रॉमिस क्या है? मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि आप अपनी बाकी की जिंदगी अकेले ना गुजारें। कोई जीवन साथी ढूंढ लीजिए। और मैं जानती हूँ कि आपने ढूंढ भी लिया है, लेकिन वो रेनू बीच में आ रही है जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। पगली, माँ बेटी की शादी कराती है, ना कि बेटी माँ की, समझे? लेकिन ये बेटी जानती है, समझती है और महसूस भी कर सकती है कि उसकी माँ कैसे अपना अकेलापन बर्दाश्त कर रही है, जबकि आपकी जिंदगी में कोई है जो आपकी जिंदगी में खुशियों के मेले लगा सकता है। क्या ये सब ठीक है? इतनी जल्दी बड़ी हो गई है मेरी नानी, तुझे ये सब चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा सुन, मैं अंदर जाके चेंज करती हूँ, तू भी चेंज कर ले। लेट्स गो टू स्लीप, ओके? कम ऑन, रिलैक्स। मैं नहीं ये करूंगी। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। रेनू ने मेरे डिनर प्रोग्राम चौपट करके बहुत बुरा किया। मैं उसका जीना हराम कर दूंगी। I won't leave her. शान की खातिर जान की बाजी, मान की खातिर
छोटा सा